देखिए, जिस तरह से ये नई बात नहीं हुई जेएमएम पार्टी के लिए कि किस तरह से एक के बाद एक जो कि बड़े लीडर उस पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे, तब उस समय के किस तरह से वो पार्टी चलाते थे, किस तरह सम्मान पूर्वक एक एक लीडर को, नेता को वो देखते थे, और अगर रूठ भी जाते थे तो उनके घर में जा करके उनको पैर पकड़ देते थे, मनाते थे। और इसी को देखते हुए सब एक दूसरे के साथ में, पार्टी के साथ में जुड़ करके सभी नेता लीडर रहते थे। आज के डेट में देखा जाए तो ऐसे कोई जेएमएम पार्टी में बचा नहीं रह गया है कि एक एक नेता का सम्मान किया जाए। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से हेमंत जी को जेल यात्रा करना पड़ा, उस समय ये स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस परिस्थिति में उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए। जिस तरह से वो चंपई जी एक बड़े लीडर हैं और बाबा के साथ में वो आंदोलन किए थे झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए, और अगर उनको सम्मान दिया गया, सीएम बना दिया गया, 2 महीना की बात थी, 2 महीना के बाद तो हम लोग को चुनाव में जाना ही था, तो ऐसे में उनको बने रहना देना चाहिए था उनका सम्मान के नाते। तो उनके सम्मान को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और हमारे अभिभावक हैं, हम चाचा बोलते हैं उनको, तो उस नाते हम भी सम्मान करते हैं। और इसको सभी ने इस चीज को देखा तो सबने कहा नहीं, उनके साथ एक बहुत बड़ी अपमान हुई है, और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए। और हम भी उनके साथ हैं इस समय में, क्योंकि चंपई जी कभी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं बोले हैं। पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा वो साथ रहे हैं, और उसके नाते देखा जाए तो अब बहुत दुख में थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसीजन लिया। ऑनरेबल कोर्ट ने के कविता जी को बेल दी है। बेल का मतलब केस का डिस्चार्ज होना या उनका अपराधों से मुक्त होना नहीं है। ये हमारे भारत के संविधान में दिए हुए प्रोविजन है कि ऑनरेबल कोर्ट को अगर लगे तो वो कभी भी उस स्थिति पर बेल दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस डिस्चार्ज हो गया। वो अभी भी दोषी हैं, और जब कभी भी केस का फैसला आएगा तो उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। द्वारका, जिसका शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का नाम ध्यान में आता है और उनकी नगरी ध्यान में आती है। द्वारका में श्री कृष्ण जन्म उत्सव को इस्कॉन मंदिर में बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है, और खुशी की बात है कि आज बहुत जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में जीवन जीने का एक आदर्श है। जीवन में जब कभी निर्णय लेने का फैसला लेने की घड़ी आए तो कैसे लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसमें जीता जागता उदाहरण है। और इस कार्यक्रम को द्वारका में बहुत भव्यता से मनाया जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ, और इस्कॉन मंदिर को भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, सर कैसे देखते हैं? हद हो गया भैया। अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, भैया विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव है, और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया, लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है, इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की? लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, वो कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ, कोई अपनी, इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरांडी को, कभी किसी को लाते हैं, और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। खासतौर पर
भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं, ये आप समझ लीजिए। दूसरों का पैच उतार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ, तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है, गारंटी अभी शिवाजी का देख ही लिए, महाराष्ट्र में मूर्ति ही टूट गई, 45-47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का, वोटर पर कोई प्रभाव है। सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो ST SC है, दलित है, OBC है, EBC है, वो तो पूरा एक झूठ हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। तो जितना तंग करिएगा, आज तक तो तंग ही करते रहे, जेल भी भेजे। जब किसी भी चीजों से नहीं ये हेमंत सोरेन जी को दबा पाए, ना हेमंत सोरेन जी को किसी भी तरीके से ये खत्म कर पाए, तो अब शुरू हो गया तोड़जोड़ की राजनीति। सर कांग्रेस के साथ वो कहा जा रहा, वो वीडियो ध्यान में आया, वो कहा जा रहा है कि वीडियो जो है बिहार का है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से जो है राक्षस राज जो है कायम हो चुका है। जिस तरह की जो घटना की गई है, मानवीय व्यवहार जिस तरह से उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। हम शुरू दिन से ही बार बार कहते रहे, नीतीश कुमार जी से बिहार चल नहीं रहा है। पूरा प्रशासन में जिस तरह से पुलिस विभाग में जिस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, वो पूरा बिहार जानता है कि कौन लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं और किस आधार पे करते हैं। तो जब तक आप जो है पावर आप पुलिस को नहीं दीजिएगा, DGP के रिकमेंडेशंस को नहीं मानिएगा, तब तक जो है स्थिति जो है सुधरने वाली नहीं। जो मेहनत करने वाला अधिकारी है उसको आप जो है सेंटिंग कर देते हैं, और बाकी जो है इधर उधर से जो चढ़ावा देकर के जो आता है उसको आप क्रीमी पोस्ट देते हैं। यही हकीकत है बिहार में। मुख्यमंत्री या उनके डबल इंजन की सरकार को या भाजपा के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इनको इनसे कुछ मतलब नहीं है। इनको केवल है अपने सत्ता में बैठ के अपना मलाई खाने का। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से RG कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें, तो लूंगी वाहिनी, जो घुसपैठिए, जिनका धर्म देख के TMC का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, चुप्पी साध देती है। और जहां हमारे डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य, नबन्या अभियान जो है
वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन, जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। यह है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। यह चिंताजनक है। और मैं इस प्रथम बिंदु में आज एक बात स्पष्ट कर दूं, तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी, आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसको सहा नहीं जाएगा। पुरजोर तरीके से यह बात उठाई जाएगी, जैसे आज इस मंच से उठाई गई है, और आगे भी, जब तक कि जो मृतक पीड़िता है हमारी बहन, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और हर महिला पश्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं होती, तब तक हम लोग इस मंच से और प्रदेश के मंच से छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। सारा कुछ आपके सामने रखा। कांग्रेस के जो पीसीसी के सदर हैं, उन्होंने आपको आंकड़े भी दिए कि कितनी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितनी सीटों पे कांग्रेस और कितनी सीटों पे हम जो है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। ये सब आपके सामने है ना। अगर इससे हटके कोई बात करनी हो वो दूसरी बात है, पूछिए। सर, व्हाट आर दोस फ्रेंडली 5 सीट्स? कैन यू नेम प्लीज? ना, वो लिस्ट निकलाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था, और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए सीपीएम ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था, जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती, और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फारूक साहब ने अभी तारिगामी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिगामी साहब ने कबूल किया है। तो अब कुलगाम की सीट भी फिर हम तारिगामी साहब के लिए। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बिहारवासी और देशवासियों को शुभकामना, बधाई। भगवान कृष्ण हमेशा कर्म को प्रधान मानते हुए जीवन के सारे उन संघर्षों पर सफलता प्राप्त करने का उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, हम सब उस पर चलकर बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से भगवान कृष्ण के इस जन्म उत्सव पर हम सबको बधाई देते हैं। सर, 24 अगस्त को राहुल गांधी जी ने संविधान सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने कहा कि हमने भाजपा से बहुत कुछ सीखा है।
देखिए राहुल जी क्या बोलेंगे खुद उनको पता नहीं है, और संविधान तो बिल्कुल समझते ही नहीं। उनके दिलो दिमाग में है कि अफवाह की राजनीति करके, भ्रम की राजनीति कर भारत के लोगों को ठगा जा सकता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भारत को ठगने का काम मुगल भी किए, अंग्रेज भी किए और कई विदेशी आक्रांताओं ने किया है। लेकिन भारत के इस सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ के संस्कार को और विचारों को, जिसमें मूल रूप से संस्कार भी है और लोकतंत्र भी है, उसको कभी वह थोड़े समय के लिए दबाया जरूर, लेकिन समाप्त नहीं किया। और आज भारत अपनी संस्कृति और सनातन के विरासत पर, संस्कार के विरासत पर विश्व को शांति और ज्ञान का संदेश दे रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक बड़ा उदाहरण बनकर हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सौहार्द के क्षेत्र में, वसुधैव कुटुंबकम के क्षेत्र में फिर भारत अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। तो संविधान की बात कर हमेशा राहुल गांधी जी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। संविधान को सबसे ज़्यादा भाजपा समझती है, माननीय प्रधानमंत्री जी समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी भाजपा के संविधान के प्रति जो आदर Temple, what are the arrangements from police administration here, and how many devotees you are expecting to arrive here? See, the detailed security arrangements have been made to make this festival a peaceful one, and definitely taking into consideration the convenience of all the devotees. For security purpose and crowd management, whole area has been divided into 3 zones and 17 sectors and subsequently subsectors. For traffic management, sufficient number of parkings have been made for 2-wheelers, 4-wheelers and heavy vehicles. One-way arrangement for all the devotees who will enter from a particular gate, and they will do darshan in temples and then come out from a dedicated gate. So one-way devotees movement plan is made. Different holding areas have been prepared so that the excess crowd is regulated in a proper manner, so that at a particular point of time we avoid excess pressure inside the temple. Police personnel in civil clothes have also been deployed. Sufficient number of women police personnel have been deployed, taking into consideration the safety and security of women at large. So a detailed security arrangement and crowd control management has been put in place, and lakhs of devotees have already had done darshan. If we talk about estimates, more than 25 to 30 lakhs of devotees have visited the different temples in Janpad Mathura, which includes Shri Krishna Dev Janmbhumi, Vrindavan temples, Govardhan, Barsana, Nandgaon, and still, since the main Abhishek will happen at 12 midnight, so we expect more and more crowd by that time, and after that also. Indeed, sir, we appreciate the performance of Uttar Pradesh Police and Mathura Police here, sir. Sir, how you are taking the help of technology to minimize the challenges here for the pilgrims, as well as how you are taking the use of drones and all to manage out the situation? See, sufficient number of CCTV cameras have been installed. We have prepared dedicated control room through which the crowd management work is being done. We are taking help of drone cameras also to assess crowd in different pockets. So all the technical measures are being taken, which is helping as a force multiplier for all of us to manage the crowd, as well as ensuring safety and security of the devotees in the district. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को कांग्रेचुलेट करूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी है
कि हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि 5251 बर्थडे हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जनपद वासियों को जो इस आतिथ्य को स्वीकार किए हैं और इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं उनको बधाई दूंगा। साथ ही साथ हम बधाई देंगे अपने उन सभी श्रद्धालुजन को जो देश के विभिन्न कोनों से और बल्कि विदेशों से भी तमाम लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और मां राधा के दर्शन करने आए हैं। तो इन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। अगर अब हम व्यवस्थाओं की बात करें तो श्रद्धालुओं को दर्शन आदि करने में सहूलियत मिले, सुविधा मिले, इसके लिए पार्किंग से लेकर के यहाँ आने तक के विभिन्न रास्ते, उनकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग, जिसमें सुरक्षा का एंगल भी है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे इस क्षेत्र को हम लोगों ने 3 जोन्स में और 17 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। और हर सेक्टर में न केवल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से नगर निगम, विद्युत विभाग, जल कल, सफाई विभाग, सभी कर्मचारी लगाए गए हैं कि अगर कोई क्राइसिस आती है, कोई इमरजेंसी आती है तो उसको देन एंड देयर वी विल एबल टू अटेंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से महोत्सव चल रहा है, हम लोगों का अनुमान है कि 20 लाख से ऊपर लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। तो जिस तरह से चल रहा है देर रात तक 50 लाख से ऊपर ये संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से पुनः सभी जनपद वासियों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। जन्मोत्सव का समय 12 बजे के आसपास का है, कितने सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है? इसके अलावा जो वीआईपी अरेंजमेंट्स हैं, गेट्स का प्रोटोकॉल है, वो किस तरीके का है? देखिए, यहाँ अगर हम प्रवेश की बात करें तो मुख्यतः गेट नंबर 3 से प्रवेश दिया जा रहा है और गेट नंबर 1 से एग्जिट है। जो वीवीआईपीज हैं उनको गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जा रहा है। तो दोनों का सेपरेट रखा गया है जिससे आम जनमानस को इस तरह की इनकन्वीनियंस न हो। तो हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब फोर्स पर्याप्त लगा हुआ है, बस मैं आपको यही कहूंगा, फोर्स की कोई कमी नहीं है। सीरियस एक्टिविटीज पर किस तरीके से नजर रख रहे हैं? क्या ड्रोन और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कवरेज में रखा गया है और हमारे कंट्रोल रूम से न केवल क्राउड का मैनेजमेंट किया जा रहा है बल्कि इस तरह की एक्टिविटीज पे भी हम लोग निगाह रखे हुए हैं। और अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको तत्काल हम लोग गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। तो हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं और अभी तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, निश्चित तौर से देखिए डिजास्टर इस बारी हुआ है, मगर रब की मेहर है कि पिछली साल से कम हुआ है। हालांकि कई जाने गई है, कुछ मंडी जिला के राजभवन में गई है, कुछ हमारे कुल्लू जिला में समेज में और बागी पुल में गई है। हमने हर जगह गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने हर इलाके का दौरा किया है और जो रिलीफ बनता है हमने पूरा रिलीफ वहाँ के लोगों को दिया है। और रिकॉर्ड समय में पीडब्ल्यूडी ने ब्रिजेस बनाए हैं, 15-15 दिन के अंदर ब्रिजेस बनाए हैं। तो हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, मगर ये भी हकीकत है कि अभी तक हमें केंद्र से कोई बड़ा सहयोग हिमाचल को नहीं मिला है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी स्थिति विधानसभा के सभा पटल के ऊपर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो बेबुनियाद आरोप लगाएगा, मगर उसकी हम पूरी मजबूती से उसकी जो है वो उसका रिप्लाई देंगे। बाकी डिज़ास्टर कुछ इलाकों में हुआ है और भी जो डैमेजेस के चीज़ें हैं वो भी चला हुआ है। हम पूरी मजबूती से तथ्यों के साथ विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे, मगर अगर वो बेफजूल की राजनीति करेंगे तो हमें भी उस तरीके से जवाब देना आता है। What is status of loss and restoration so far? रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से चला हुआ है, सड़कों का भी चला हुआ है, ब्रिजेस का भी चला हुआ है। हमने अभी एडिशनल बेली ब्रिजेस भी खरीदे हैं। तो हर तरीके से जो हो सकता है हम कर रहे हैं, मगर लिमिटेड संसाधन है, उसके अंदर कैसे उसको करना है, क्या करना है। देखिए, ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था। उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, जो हो गया है उसका मुझे ऐसे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे जो अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बन रहा था वो उसी तरह का, मतलब बहुत ही ऊंचा स्टैचू अगर यहाँ बनता है तो एक पूरे इंडिया में एक आकर्षण रहेगा। बहुत सारे पर्यटक मालवण में आते हैं, तो बहुत जल्दी न करते हुए इसके बारे में सोचा जाए
और जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसी तरह से इसका निर्माण और इस क्षेत्र का विकास हो तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ ये बहुत बड़ी आदरांजलि और नमन होगा। शिव प्रेमी भी कल का वीडियो कुछ वायरल हुआ है, शिव प्रेमी का क्या संदेश देना चाहते हैं इसका? देखिए, हर किसी को महाराज की तरफ आदर है, सम्मान है, तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना चाहिए कि ये नेवी ने खड़ा किया हुआ पुतला था। नेवी तो अपनी जान लगा देती है भारत के संरक्षण के लिए, और जो काम उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के नौदल ने किया था, जहां पे कान्होजी आंग्रे उनके सर सेनापति थे और विजयदुर्ग उसकी राजधानी थी, जहां पे उनके आरमार की कंस्ट्रक्शन होता था, तो ये सब देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्मारक यहाँ पे हो और वो जॉइंटली हो, लेकिन महाराष्ट्र की धरती है तो ये शासन का भी कर्तव्य बनता है कि ये इतना बड़ा रहे ताकि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करने के लिए। ये पॉलिटिकल लोगों ने बहुत ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं सर, इसका बारे में क्या लगता है? देखिए, इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हो? जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए था। इसमें जिसकी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर हो, ऑफिसर्स हो, जिनकी ये गलती है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है और वो फॉलोअप देखिए हम लोग करेंगे। हम लोग सरकार में बैठे हैं तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई ज़रूर होगी। और दूसरी तरफ वापस ये स्टैचू इधर इंस्टॉल करने के लिए, इधर वापस खड़ा करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द वो सब किया जाएगा। ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। मैं तमाम महाराष्ट्र के जो शिव प्रेमी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत ही गुस्सा देने वाली बात जो हुई है, जो फोटोग्राफ्स हम देखते हैं, फिर भी उन्होंने जो संयम रखा, जो पेशेंस रखा, मैं उनका ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये साधारण चीज़ नहीं है जो हुई है। फिर भी शांतता से, संयम से जो शिव प्रेमियों ने अपना इधर स्वभाव दिखाया है वो बहुत अपन कौतुकास्पद मनतो, बहुत अप्रिशिएट करने जैसा है। तो दिल से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और जल्द से जल्द ये स्टैचू खड़ा हो, इसके लिए जो कुछ करना ज़रूरी है वो सब करेंगे और इधर वापस स्टैचू पहले जैसा खड़ा करेंगे। पहले जैसे स्ट्रक्चर, पावरफुल स्ट्रक्चर खड़ा होगा। जो कमज़ोरियाँ थी पहले उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और कभी ये स्ट्रक्चर को कुछ हो नहीं, इसकी भी दखल दी जाएगी। क्या सर पूरे महाराष्ट्र की नज़र और पूरे देश की नज़र इस घटना पे है, राजनीति की जा रही है, क्या कैसे देखते हो? मुझे लगता नहीं है ये विषय में अभी तक किसी ने राजनीति की है। जो कुछ घटनाएं हुई है वो एक गुस्सा है, मैं उसको गलत नहीं समझता। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और वो इवन मोबाइल पे भी अगर दिखेगा तो गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है। तो इसमें किसी ने रिएक्शन अगर दिया है तो उसमें मैं नहीं मानता उसमें कुछ गलत है। जो कुछ हुआ है वो मैं बोलता हूँ बहुत थोड़ा हुआ है, आपको अंदाज़ा नहीं है जो नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हो ना कि ये अभी तक बहुत शिव प्रेमियों ने अपना संयम दिखाया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो किसी ने भी, जिसने भी किया है, वो गुस्सा है और वो गुस्सा गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। इससे क्या डेडलाइन मांगते हैं सर? मैं हमारे यहाँ के जो संबंधित मंत्री हैं जो कल यहाँ पे आके गए, उन्होंने सब देखा। नेवी के अधिकारी यहाँ आज आने वाले हैं या कल कोई आके गए हैं ऐसे मुझे पता लगा है, वो भी आके जाएंगे और आज एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएंगे, उनके साथ हम बैठेंगे और जल्द से जल्द ही पूरा करेंगे। देखिए, चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। ये ठीक है कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र देने को कहा जाता। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही हाइक कर लिया गया।
उनका सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया कि अमुक आदमी नेता हैं, तो उनको अपमानित किया गया। तो अपमानित होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प है, उसमें एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुने या फिर हम अपने कोई पार्टी बनावे या नहीं तो संन्यास ले लें। तो उसमें तीसरा विकल्प उन्होंने चुना है। ये तो उनकी बात है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहते हैं कि उनके साथ अपमानजनक बातें हुई और उसके लिए वो निर्णय लेने को स्वतंत्र थे। उन्होंने निर्णय लिया तो अपने ढंग से वो ठीक ही किया, उसके बारे में हमको कुछ। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू भैया, क्या हो गया था बच्चियों के साथ में, कब घर से निकली, क्या पूरा मैटर था? सुबह शाम को निकलेंगे 9 बजे हम करके आए मंदिर से। 9 बजे हमारे 9:30 बजे तक 9:30 बजे बाद हम संग घर बुला लाए ना बच्ची में दोनों को। उसके बाद में फिर ये दोबारा चलेंगे अपने आप। हमसे कहेंगे हम अब आ रहे, हम खेत में काम करते हैं, बस शरीर ढीलो पड़ो, हमको आँख लग गई। फिर हम जब प्रोग्राम खत्म हो 12 बजे, जब 12 बजे हम तलाश करो कहीं बच्चियाँ कहीं दिखी ना वहाँ। फिर पूरे जहाँ जान पहचान थी पड़ोसन में चारों तरफ ढूंढी, मिली ना लड़की। फाइनली सुबह कैसे जानकारी मिली, क्या हुआ? जब उसमें खेत में ये बाघ है, बाघ में सुबह को लाइटिंग करने जाता, उन्होंने देखे जब जानकारी मिली। पता नहीं दोनों क्या एक ही फंदे पे लटकी? एक ही दुपट्टा में लटकी। तो आप क्या लगता है आपको? हमें ये लगा किसी ने मार के लटकाया। कोई रंजिश वगैरह किसी से? हमारी किसी से ना रंजिश। बेटी का क्या नाम था आपकी? सरसई। कितने साल की थी? 15 है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अब पुलिस की को पता हमें कोई मालूम नहीं क्या कर रही थी। पेड़ से लटका हुआ मिला है, रात में जन्माष्टमी गई थी शामिल होने और सुबह बॉडी मिला है 2 साल। ये पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। इनके समय पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है, बलात्कार हो रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं और केवल और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये केवल बुलडोजर चलवाते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं और उसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये कानून व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं करते कि जो गलत है, चाहे कोई भाजपा के नेता बचे हैं। हरदोई में आप देखिए एक घटना घटी, वहां पे पाल की बेटी की हत्या की, मारा, निशंक तरीके से मारा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई बुलडोजर नहीं चला। केवल और केवल अपने लोगों को बचाना और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका फायदा लेने का कैसे काम हो, ये अपराध पे इस नाते पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराध बढ़ता जा रहा है। काफी अतिथि शामिल हुए, आप भी इस मौके पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2024 के अवसर पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को उत्तराखंड पुलिस की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। यहां पधारने वाले सभी तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को भी इस पावन पर्व की बधाई देता हूं। और आज पुलिस लाइन देहरादून में बड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे उत्तराखंड के लोक गायक भी थे, हमारे और भजन गायक, बड़े प्रसिद्ध बॉलीवुड से भी भजन गायक यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और इस आयोजन में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय सपत्नीक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी सपत्नीक यहाँ सम्मिलित हुए थे। तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस पावन पर्व को उन्होंने हमारे पुलिस परिवार के साथ, यहाँ की जनता के साथ मनाया। और अंत में मैं एसएसपी देहरादून और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपना यहाँ जो पुलिस लाइन देहरादून में जो उत्तराखंड पुलिस परिवार के सभी सदस्य यहाँ सम्मिलित हुए थे, उन्हें भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हम सब ने मिलजुल के जिस हर्ष और उल्लास के साथ